धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म हमेशा ही लोगों को जोड़ने का काम करता है। जब भी कोई अपने हिंदू समाज में कोई भी आयोजन होता है तो वहाँ विभिन्न समाजों के संप्रदायों के लोग इकट्ठा होता है। धर्म का मतलब है धारण करना, यानी कि धर्म वो चीज़ है जो इंसानों को सकारात्मक सोच देती है। अपने जो नेता हैं, राजनेता, वो क्या है, ठेकेदारी कर लेते हैं कि ये हिंदू मेरा है, मुसलमान मेरा है, और आपस में भिड़वा देते हैं इधर उधर। और क्या है कि वोटों की राजनीति ज़्यादा हो रही है। विशेषज्ञों के बीच में हमारी जो जनता है, आम जनता, उसकी भी राय देख रहे थे कि वो धर्म के बारे में क्या सोचती है। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सिंगर, निर्गुण सिंगर जो हैं, डॉक्टर गौरव जैन हैं। गौरव जी के साथ शुरू करेंगे। बिल्कुल। निर्गुण दर्शन में कबीर दास जी का एक बहुत बड़ा स्थान है जी। उनके कुछ पंक्तियां मैं सुना रहा हूँ जी। मत बांधो गठरिया अपजस की, मत बांधो गठरिया अपजस की, अपजस की रे पराए जस की, हाँ अपजस की रे पराए जस की, मत बांधो गठरिया अपजस की। बहुत खूबसूरत। हमारे साथ बलदीप सिंह जी जुड़ रहे हैं जयपुर से। सिंह साहब, आपका क्या कहना है? जी सर, मेरा सवाल यहाँ मंच पहले सबको मेरा सादर नमन जी, नमस्कार। और मेरा सवाल उलेमा साहब से और आचार्य साहब से है जी कि जी मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल पहले तो सबको नमन जी, और सवाल ये है साहब, आचार्य साहब और उलेमा साहब से है मेरा सवाल जी कि धर्म का जैसे बेसिक अर्थ, जहाँ तक मैंने आपके सामने तो कर मैं क्या हूँ, लेकिन पढ़ा है तो उसका मतलब है धारण करना जी। तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि हम जो धारण करते हैं वही धर्म है, बाकी ये इबादत करना ये तो पंथ में आता है जी। तो जैसे प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूरी साहब जी, जो उनका तो आज कहीं वर्णन नहीं हो रहा है, और अकबर को महान कहा जा रहा है जी। तो ये है कि आप एक राष्ट्र की भावना किसमें है जिसको नहीं करके उसका ओवरलेप करके कहीं दूसरी जगह लगाया जा रहा है। जी, शुक्रिया। रहमान साहब, क्या आपको लग रहा है कोई कन्फ्यूजन बना है, कोई कन्फ्यूजन बढ़ा है धर्म को लेकर, पंथ को लेकर, पूजा पद्धति को लेकर? असल में अगर कोई कन्फ्यूज़ है तो वो कन्फ्यूज़ होने की चीज़ नहीं, क्योंकि धर्म तो इंसान से जुड़ी हुई चीज़ है, उसकी आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ है जी। अगर आदमी को कहीं कन्फ्यूज़ है तो पहली बात तो कन्फ्यूज़ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारा धर्म बिल्कुल साफ़ सुथरा है जी। हमारे कुरान में कहा गया कि हर चीज़ को वाज़ेह तौर पर खोल खोल के बयान कर दिया गया है जी। कहीं कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं। एक सवाल मेरे मन में चल रहा था, जो बहुत समय से चल रहा था, कि आम तौर पर धर्म जो है वो भाग्यवादी बनाता है, क्योंकि आप भी कहते हैं सब अल्लाह करेगा, कृष्ण करेगा, जो भी है ऊपर वाला करेगा। तो जब ऊपर वाला करेगा तो इससे कुछ लोगों में जो ठीक से नहीं समझ पाते वो भाग्यवादी बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो भाग्य में लिखा है, जो ऊपर वाले ने लिख दिया, अब मुझे क्या करना है। क्या आपको लगता है? देखिए, हमारे यहाँ मजहबी तौर पर, धार्मिक तौर पर एक मसला बताया जाता है तकदीर का। जी। तकदीर का मसला ये होता है हाँ, कि तकदीर जिस भगवान ने, जिस अल्लाह ने हर इंसान को हर चीज़ को पैदा किया है जी। जैसे एक इंसान एक मशीन बनाता है जी। उस मशीन की खूबी खामी और उसकी हकीकत और कब तक वो मशीन चलेगी, कब ख़राब हो जाएगी, कैसे ठीक होगी, सारी चीज़ें वो जानता है। ऐसे अल्लाह ने हर इंसान को बनाया है और इसके लिए दुनिया के अंदर भेजकर सारी चीज़ें उसी के हाथ में है। हम पैदाइश से लेकर पूरी ज़िंदगी से लेकर और मौत तक ये देखते हैं कि चाहे इंसान कितना ही बड़ा हो और कुछ भी सोचता हो, लेकिन जैसे हमारे एक बड़े साहबी गुज़रे हैं जो खलीफा चौथे खलीफा हैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे किसी ने पूछा कि आपने इस्लाम कैसे कबूल किया। उन्होंने कहा अज़्म और इरादे के टूटने से, कि इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। इसका मतलब है कि करने धरने वाली ज़ात कोई और है, वो अल्लाह है। जी। कपूर साहब। सर, जो अभी आपने बात कही, मैंने एक थोड़ा सा जोक आया था एक लाइन का कि जब भाग्य में सब कुछ लिखा है तो मैं क्यों करूं। जी, वही बात। तो ये भी तो हो सकता है कि भाग्य में ही ये लिखा हो कि तुम कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा, लेकिन ये कन्विंस नहीं करता ना मुझे। सर देखिए, कन्विंस कौन करेगा? जी।
कन्विंस करने वाले भी जो हैं वो भी हम ही लोग हैं और कन्विंस ना करने वाले भी हम ही लोग हैं। अभी समस्या ये है कि कन्विंस ना करने वाले लोगों की तादाद शायद बढ़ गई है, इसलिए जो कन्विंस करने वाले लोग हैं उनका प्रभाव दिन पे दिन कम होता जा रहा है। जी आचार्य जी, आपको लग रहा है मैं कन्विंस हो सकता हूँ इस बात से कि भाग्य में लिखा है कि आपको भाग्यवादी होना या नहीं? आपके कार्यक्रम का जो आज सबसे बड़ा आपने मोटो बनाया है, यदा यदा ही धर्मस्य। जी। गीता, श्रीमद् भगवद गीता की आप बात करें, वो पूरी कर्म सिद्धांत पर आधारित है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भैया अर्जुन लड़ेगा तो इन कौरवों को मारेगा और राज्य भोगेगा। तो भाग्य की यदि भगवान कहते थे कि तू तो भैया बैठा रहा प्रेम से, ये 100 के 100 कौरव मर जाएंगे। हमारे यहाँ तो सीधा श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे अर्जुन खड़ा हो, युद्ध कर, बाण चला, गांडीव को उठा, इनको मार, तो तू धर्म की संस्थापना कर पाएगा। वो भी भगवान कृष्ण ही। अच्छा, दूसरी कर्मण्येवाधिकारस्ते, बिल्कुल कर्मण्येवाधिकारस्ते। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ कि पूरा रामायण कर्म सिद्धांत पर आधारित है। राम जी इधर ही बैठे रहते कि मेरी पत्नी वापस आ जाएगी, मेरी पत्नी वापस आ जाएगी। उन्होंने उठाया अपने बिल्कुल धनुष छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, विनाश किया दुराचारी रावण का। तो इस तरह से हमारे यहाँ तो कर्म सिद्धांत को जबरदस्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। बड़े अच्छे अंदाज में हमारे एक चीज़ समझाया है कि इंसान के लिए, जैसे हमने तकदीर कहा या जो भी किया उसको, कि इंसान कहीं तो मजबूर है और कुछ चीज़ें उसके इख्तियार में भी है। जैसे इसकी मिसाल दी है कि एक पाँव इंसान उठा सकता है, लेकिन कहा जाए तुम ज़मीन से दोनों पाँव उठा लो तो वो नहीं उठा सकता, है ना। ये इसकी एक मिसाल है, समझा। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो इंसान की इसमें लिखी हुई है कि वहाँ मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता। एक कुछ चीज़ें ऐसी कि इंसान अगर ऐसा करता है तो उसके साथ ऐसा मामला होगा। एक चीज़ और भी है, भाग्य को अगर अपन देखें तो हमेशा इंसान के साथ ही भाग्य जुड़ा होता है, कभी किसी जानवर के साथ भाग्य नहीं जुड़ा होता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उस खुदा ने, उस भगवान ने जो एक दिमाग दिया है वो भी इंसान को ही दिया है, और वो सोचने समझने की ताकत जो दी है वो इसीलिए दी है कि आप सोच समझ के कर्म करें तो उसको फल जो है वो पहले से लिखा हो। चलिए इस पर पंडित जी के पास आऊंगा मैं, लेकिन अजमेर से हमारे साथ अशोक पंडित जी जुड़ रहे हैं। पंडित जी, आपका क्या कहना है? जी, फर्स्ट इंडिया टेलीविजन को मेरा नमस्कार जी। और आज ये जो धर्म के जितने भी विद्वान बैठे हैं उन सबको मेरा नमस्कार जी। मैं यही कहूंगा कि धर्म हिंदुस्तान में, भारत में जितना विस्तार रूप से आया है, हर धर्म में कई किस्म के धर्म हैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य और इस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म को राजनीति से बिल्कुल सांप्रदायिक बना दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जी। इस पर हम चर्चा इसी पर कर रहे थे, लेकिन पंडित जी जो सवाल हम कर रहे थे इस पर हमने चर्चा की सांप्रदायिकता को लेकर, भाग्य को लेकर। आचार्य जी ने कहा, आप तो उसको जानते ही, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता कि कर्मण्येवाधिकारस्ते कहा, तो फिर ज्योतिष शास्त्र की क्या जरूरत है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र हो, धर्मशास्त्र हो, इन सभी में जब कर्म है, कर्म प्रधान है, भगवत गीता में कहा गया, और जैसे आचार्य जी ने कहा कि रामायण पूरे कर्म प्रधान हमारा वो ग्रंथ है। क्या होता तो फिर ज्योतिष शास्त्र की कहाँ जरूरत है? वैसे तो हर व्यक्ति अपना कर्म करता है। जैसे गीता में भी कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन है, कि कर्म पर हमारे राइट्स होते हैं, उसके रिजल्ट्स पर राइट्स नहीं होते हैं। रिजल्ट्स तो आपके भाग्य में जिस तरह का है वैसा मिलेगा। इसलिए क्या है कि हमारे कर्म पर अधिकार है, लेकिन अब जिस पर हमारा हक है, जिस पर हमारा अधिकार है, हम वही नहीं करें तो ऐसी स्थिति में फिर उसको परिणाम भी उसको ठीक नहीं मिलेंगे। और जहाँ तक ज्योतिष का सवाल है, ज्योतिष एक दिशा देती है, क्योंकि आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु, और मनुष्य को जीवन जीने के लिए, एक कर्म करने के लिए और कर्म का रिजल्ट उसको मिलने के लिए आश्वस्त करता है। इससे, क्योंकि जब रिजल्ट ओरिएंटेड अगर कोई भी मेहनत होती है तो व्यक्ति उधर और प्रवृत्त हो जाता है, और प्रवृत्त हो जाता है तो उसका आत्मबल। लेकिन ज्योतिष भाग्यवादी नहीं बनाता। फिर ज्योतिष कभी भाग्यवादी नहीं बनाता। ज्योतिष तो कर्मवादी और कर्म के फल की ओर प्रेरित करता है, कि जिससे व्यक्ति अपने कर्म को और अपने कर्म के सदफल को प्राप्त करे। छोटा सा माफी चाह रहा हूं मैं कि कर्म के लिए, कर्मकांड के लिए, कर्म कांड को जहां तक है, कर्म कांड तो इसको थोड़ा विकृत रूप में लेने लगे। कर्म कांड भी टोकने की माफी चाहता हूं शास्त्री जी, लेकिन जैसा अभी आपने कहा और आपने पूछा कि क्या ज्योतिष भाग्यवादी नहीं बनाता, मैं आपकी बात से सहमत हूं सर। बात सिर्फ ये आती है कि कौन लोग, कौन इंसान
ज्योतिष को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। कुछ इंसान ऐसे हैं जो शायद ज्योतिष को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो उसके बिना एक कदम भी नहीं चलना चाहते। उनका क्या हश्र होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, उसकी वो परवाह नहीं करते। कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो ज्योतिष शास्त्र को या ज्योतिष की जो पंडित जी कह रहे हैं कि दिशा देने के लिए काम में लेते हैं जी, लेकिन उनका भी वो पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट, उस पर भाग्यवादी नहीं हो सकते। कर्म तो उनको करना ही पड़ेगा। मैं एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ कि आश्चर्य की बात है कि हम लोग पता नहीं कर्म को इतना लेकर के और ज्योतिष को भाग्यवादी नहीं मान रहे। इसमें एक बात को हमको यहाँ मेरे हिसाब से समझना चाहिए। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये जो जिस परंपरा में ज्योतिष को माना जाता है वो परंपरा पुनर्जन्मवाद के सिद्धांत को मानती है। वो केवल होने वाले कर्मों के फल की चर्चा नहीं करती है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, एक बच्चा फुटपाथ पर जन्म ले रहा है, उसने क्या बुरे कर्म कर दिए, और एक अंबानी परिवार में जन्म ले रहा है, उसने कौन से अच्छे कर्म कर दिए? वो जन्म लेती है अरबपति है, वो जन्म लेती है बिल्कुल रोड पर। इसको क्या सिद्धांत कहोगे आप? इसलिए एक जन्म के कर्म को ज्योतिष शास्त्र नहीं मानता है। ज्योतिष शास्त्र पुनर्जन्मवादी। आपने पिछले जन्मों में जो अच्छे कर्म किए हैं उस जन्म का आपको फल प्राप्त हो रहा है कि आप किसी श्रीमंत घर में जन्म ले रहे हैं। कर्म प्रधानता के लिए हम उसको कर्म मानते हैं। और मेरा एक निवेदन सुनिए, भारतीय दर्शन में, पूरे कर्मकांड में, भारतीय चिंतन में प्रारब्ध कर्मों को माना जाता है। जो आपने पिछले जन्मों में किए हैं उसका फल आपको प्राप्त होता है। अन्यथा तो ये तात्पर्य हुआ कि हम लोग किसके घर में जन्म ले रहे हैं, इसमें आपने क्या कर दिया? सर, अगर आप 2 या 3 जन्मों की बात करते हैं उस परिप्रेक्ष्य में हो सकता है आपकी बात पे सच्चाई हो, लेकिन एक जन्म या उसके 1 साल के अंदर के परिणाम या 2 साल के अंदर के परिणाम में अगर ज्योतिष पे आप विश्वास कोई करता है तो वो भाग्यवादी के अलावा उसको और कुछ मिलेगा नहीं। सर, अभी अपन जो ये विषय से थोड़ा सा अलग होकर के ज्योतिष पर आ गए हैं और ज्योतिष अच्छी बात है, पर ये ज्योतिष पर जिस तरह का होता क्या है कि वही वाली बात हो जाएगी जैसे राजनेता धर्म पर बात करने लगे जो खुद धर्म को नहीं जाने। सही में क्या है कि मैं आपका सम्मान करता हूं, पर ज्योतिष के बारे में पूरी जानकारी के बाद यदि हम अगर टिप्पणी करें तो वो थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि मैं भी कुछ कहूं आप कुछ कहें थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक विज्ञान है और इसके विज्ञान को नहीं, ज्योतिष शास्त्र के विज्ञान पर सवाल नहीं कर रहे थे, जो उसको उसके बहाने से कुछ लोग भाग्यवादी बन रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे। ज्योतिष वास्तु इनमें भी जैसे राजनीति में प्रदूषण आ गया है वैसा ही प्रदूषण आ गया है। और 90% लोग अभी जो ज्योतिषी है ही नहीं, लेकिन बहुत बड़े ज्योतिषी का तगमा लेकर के ले रहे हैं, तो वो उस विद्या को बदनाम करते हैं। सही आदमी को पहचानने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात कही है, सही आदमी को पहचानने की जरूरत है, लेकिन सही आदमी को पहचानने के लिए भी गुरु की जरूरत होती है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। हमारे विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी तुरंत लौटिए। धर्म पर चर्चा कर रहे हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाशिवरात्रि के पर्व पर इस खास कार्यक्रम के लिए हमने सवाल पूछा था कि क्या धर्म सांप्रदायिक बनाता है। हम धर्म के विशेषज्ञों से इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जनता से हमने पूछा था कि क्या धर्म सांप्रदायिक बनाता है। 75% लोग मानते हैं कि धर्म सांप्रदायिक नहीं बनाता है और 25% लोगों का मानना है कि हाँ ऐसा होता है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि धर्म जो है सांप्रदायिक नहीं बनाता। अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में लोगों के सोचने वालों की तादाद इस तरह की है कि ज़्यादा है, जो 75% लोग समझते हैं कि धर्म सांप्रदायिक नहीं बनाता। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं जानना चाहता हूँ धर्म की सांप्रदायिकता के अलावा, जो मुझे कम से कम समझ में आता है या परेशान करता है, वो ये है कि जितने हमारे धर्म हैं, सभी धर्म की बात कर रहे हैं, क्या उसमें महिलाओं को पूरे जो हक होना चाहिए, पूरी जो ताकत होनी चाहिए, पूरा जो स्थान होना चाहिए वो नहीं मिलता है। रहमान साहब आपसे शुरू करता हूँ। देखिए, जहाँ धकेलते हैं सबसे पहले औरत को धकेलते हैं। देखिए, असल में
इस्लाम मजहब के एतबार से अगर औरत ये इस्लाम के सब धर्मों के, जी हाँ, इस्लाम के आप जिक्र करें, अगर आप बात करें जी, तो अल्लाह ताला ने मर्द औरत दोनों को पैदा किया है जी, और मर्द के अंदर जो सलाहियत रखी है वो औरत के अंदर नहीं रखी है जी, औरत के अंदर जो सलाहियत रखी गई है वो मर्द के अंदर नहीं रखी गई जी। इसीलिए कहा जाता है कि जो चीज़ें मर्दों के लिए खूबी की है वो औरतों के लिए ऐब है जी, और जो औरतों के लिए खूबी की है वो मर्दों के लिए ऐब है। मिसाल के तौर पर एक मर्द बाहर नौकरी न करके घर का खाना बनाने लगे, झाड़ू लगाने लगे, बच्चों की सेवा और बच्चों का जो है की खिदमत करने लग जाए, तो ये मर्दों के लिए ऐब की बात है। तो इसे मैं महिला विरोधी मानता हूँ जी, इसे हम महिला विरोधी मानते हैं ना, इस रवैये को। नहीं, उसमें अब एक औरत है, मैं इसे महिला विरोधी मानूंगा तो आप मुझे धर्म विरोधी मानेंगे? नहीं, महिला विरोधी की बात नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि जब दोनों की के अंदर सलाहियत अलग अलग है तो दोनों के काम भी अलग अलग है, समझा। एक औरत घर का काम छोड़ करके अगर बाहर का ही सारा काम संभालती है तो समाज में कोई नहीं कहता कि वो औरत बहुत अच्छी है। एक मर्द बाहर का काम छोड़ के घर के काम करता है तो समाज में कोई नहीं कहेगा कि वो मर्द बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि पैदा करने वाले ने जिस स्टेट में हम बैठे हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री महिला है, रहमान साहब। ये बात चीजें हैं, सबके लिए ये चीज लागू नहीं होती। जी, कपूर साहब आपको लगता है ऐसा? नहीं साहब, मेरा तो ये सोचना है कि कोई भी धर्म में महिला और पुरुष में कोई असमानता या ऐसा नहीं है कि कुछ अधिकार महिला को दे दिए गए और कुछ अधिकार पुरुषों को दे दिए गए। ये समय और आजकल के जो नए नए सिस्टम चल रहे हैं उसकी वजह से आज इन दोनों को अलग अलग देखा जाता है। नहीं तो मैं नहीं मानता कि कोई धर्म इनको अलग नज़र से देखता हो। जी, आचार्य जी आपसे। मैं तो यहाँ बहुत ही अच्छी बात कहना चाह रहा हूँ। आज आपने इतने पवित्र दिन के ये रखा है, ये शिवरात्रि है और शिवरात्रि में इतनी बड़ी समानता है कि आपको आश्चर्य होगा कि वैदिक सनातन धर्म में तो ये इतने समान है कि वो ईश्वर जो है वो अर्धनारीश्वर है, वो आधा पुरुष और आधी महिला है। अब इसमें 1% भी कोई कम ज्यादा हो कि साहब एक तो 51% और एक 49% है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ तो इतना बड़ा चमत्कार है कि साहब आप कोई भी यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, व्रत करो, जप करो, तप करो, नियम करो, और यदि पत्नी आपके साथ नहीं हो तो आपका सारा किया कराया। राम जी की तो आपको कथा प्रसिद्धि है कि वो स्वर्ण की प्रतिमा बना करके उनको पूरा करना पड़ा। तो समानता जो स्त्री पुरुष को सर्वाधिक देता है मेरे हिसाब से। आपकी व्यवस्थाओं में सबसे पहले कहा गया कि पति के पीछे जो पत्नी चले। जी नहीं, ऐसा नहीं, पत्नी के पीछे पति चलने की व्यवस्था तो आपने नहीं की। नहीं, पत्नी के पीछे पति भी। लेकिन ये धर्म नहीं कहता ना, ये आप और हम लोगों के बनाए हुए नियम है। धर्म कभी ये नहीं कहता कि पति के पीछे। मैं तो नर्सरी पढ़ता हूँ ना धर्म की सर, मैं नर्सरी क्लास में हूँ, तो मैं इसलिए आचार्य जी से पूछ रहा हूँ। हमारे यहाँ धर्म में ये बात कही गई है कि मर्द को जो सलाहियत दी गई है वो इस लायक है कि वो आगे चले, औरत के अंदर जो सलाहियत है वो इस लायक है कि पीछे चले। क्योंकि मर्द अगर घर का इंतजाम या कहीं का भी इंतजाम नहीं संभालता, औरत संभालती है, तो कहीं ना कहीं उसमें खामी होगी, कमी होगी। इसलिए हालांकि हमारे धर्म के अंदर माँ को, बहन को, बीवी को, जितने भी रिश्तेदार हैं उन सबको पूरा का पूरा हिस्सा और दर्जा उसकी पूरी हुकूक बयान किए गए। मैं तो त्रिवेदी जी के पास एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ कि आप तो कह रहे हैं कि अनुगामिनी बना करके रखा गया है पत्नी को, ये स्त्री को, पुरुष का। यहाँ तो वेद जब शुरू होता है तो सबसे पहले बेचारा माँ को देवता कहता है, पिता को बाद में कहता है। पहले कहता है माँ देवता है, पिता दूसरे नंबर पे कहता है। ये भी तो हो सकता है कि पत्नी के पीछे चलने की ये भी वजह हो कि आप आगे चलो, मैं आपके पीछे हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये तो आपके और हमारे सोचने की बात है। लेकिन कोई कपूर साहब ये लॉजिक्स तो सब चीजों के आ सकते हैं। जी सर। नहीं, पंडित जी ऐसा नहीं है। अपने यहाँ तो जैसा अभी सब आप लोगों का सारांश तो एक ही है, पर हमारे यहाँ है कि यत्र नार्यस्तु, बस मैं यही आपसे निवेदन कर रहा था कि आप ये मत कहिएगा कि यत्र नार्यस्तु पूजने लायक मत बनाइए नारी को, बराबरी की बात मैं कर रहा हूँ। पूजने से अभिप्राय है सम्मान, और जहाँ तक स्त्री पुरुष का जैसे अर्धनारीश्वर के रूप में आप बराबरी का अधिकार देना चाहते हैं कि नहीं चाहते? इनमें नहीं, बराबरी का ही अधिकार है और बराबरी से ज्यादा अधिकार है, क्योंकि अधिकार तो स्त्री को पुरुष से ज्यादा है। वो पुरुष कठोर है, पुरुष कठोर है, इसलिए उसको मेहनत करने का हक ज्यादा है, बाकी वो तो उसकी चर्या में रहता है। आप इतने विद्वान लोग हैं कि आपने इतने सारे लॉजिक्स बनाए हैं महिलाओं को पीछे रखने के, और फिर आप कह रहे हैं कि महिला विरोधी पीछे रखने का मान सम्मान की जहां तक बात है, मैं नहीं समझता कि क्योंकि आपकी विद्वता के आगे तो लॉजिक नहीं चल सकते, लेकिन आपने विद्वता से इतने गढ़े हैं लॉजिक्स कि उससे महिला जो है किसी भी हाल में पीछे रहे।
नहीं, महिलाओं को तो कहीं भी पीछे रहने का मान सम्मान की जहाँ तक बात है और इज्जत की और दर्जे की जहाँ तक बात है, हमारे इस्लाम में कहा गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है जी। बाप को कहा गया कि ये जन्नत का दरवाज़ा है जी। माने माँ के हक ज़्यादा बयान किए गए हैं बाप के मुकाबले में। माँ के कदमों में जन्नत है और बीवी जो है मियाँ के कदमों में रहे। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। बीवी को कहीं नहीं कहा इस्लाम ने कदमों में रहे, बल्कि कहा कि उसकी ज़िंदगी का साथी है, लेकिन उसको अपने शौहर को शौहर मान कराना पड़ेगा। सुनना शौहर की, शौहर से आगे बढ़ जाए वो शौहर को ही गुलाम बना ले जी। सुनना शौहर की है, यही बात है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या होता है, विवाह संस्कार में जैसे ही पति पत्नी बनते हैं आप सबसे पहले ये सलाह देते हैं दाम्पत्य जीवन में जो हमारे यहाँ भी जैसे फेरे होते हैं और जो सप्तपदी होती है, फेरों में आप क्या दिशा देते हैं? नहीं, इनमें भी जो होती है तो दिशाओं में आप कहते हैं ना कि पुरुष आगे रहता है, ऐसा नहीं है, स्त्री आगे रहती है जी। और स्त्री आगे रहती है और उसके बाद पुरुष रहता है पीछे। और इसके पीछे जितनी शादियों में मैं गया हूँ उसमें सब में जो है पत्नी जो है वो पंडित जी का नहीं, पंडित जी, अब मैं तो वही कर रहा हूँ, मैं तो नर्सरी क्लास वाला हूँ। नहीं, विवाह फेरों की बात नहीं कर रहा है, जो पैर छूने की परंपरा है उसमें आज तक मैंने देखा कि पत्नियां ही पति के पैर छूती हैं। नहीं, पति को भी उसके अंगूठे का स्पर्श करने सप्तपदी में होता है, बिल्कुल होता है, वो अंगूठे का स्पर्श करता है। जीवन में आप क्या सिखाते हैं? हमारी एक चीज है कि जो चीज इतनी कीमती होती है उसको छुपा कर रखी जाती है जी। औरत के समाज के अंदर औरत चूंकि बहुत कीमती चीज है, उसकी अहमियत है समाज में, इसलिए उसके बहुत सी चीजें उसके लिए जो है ऐसी जिससे उसकी इज्जत हो, उसके सम्मान हो, कहीं उसकी इज्जत के साथ कोई इस तरह के कोई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आपने बिग फाइट में हिस्सा लिया, इस बहस में, और हमारा ज्ञानवर्धन किया, खासतौर से मेरा। मैं तो नर्सरी क्लास में पढ़ रहा हूँ अभी धर्म के, तो एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिला है। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे गौरव जैन साहब के निर्गुण भजन के साथ। कल फिर हाजिर होंगे बिग फाइट में नए मुद्दे और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और चलते हैं गौरव साहब के साथ। जी गौरव जी। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।